एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सास का मर्डर क्यों किया। नमस्कार मित्रों, आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ उस घटना से हमको यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के भी जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। लखनऊ मकान मालकिन की कातिलाना लव स्टोरी। 15 साल छोटे किराएदार से इश्क में सास का कत्ल। लखनऊ में 36 साल की मकान मालकिन और 21 साल के किराएदार के बीच पनपी लव स्टोरी खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। 15 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर बहू ने सास की हत्या की साजिश रची। बेटी ने भी मां के रिश्ते को लेकर घर में विवाद की बात बताई। सीसीटीवी फुटेज और डॉग स्क्वाड ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एक घर, 2 फ्लोर, ऊपर किराएदार, नीचे मकान मालकिन। सब कुछ सामान्य आम घरों जैसा ही, लेकिन यहाँ अंदर ही अंदर एक ऐसी कहानी पनप रही थी जिसमें 36 साल की महिला अपने से 15 साल छोटे 21 वर्षीय किराएदार के करीब आ गई। धीरे धीरे यह रिश्ता भरोसे की सीमाएं लांघकर साजिश में बदल गया। लखनऊ की इस वारदात में प्यार, धोखा और कत्ल एक ही धागे में ऐसे पिरोए गए कि सच सामने आते ही हर कोई सन्न रह गया। लखनऊ के निशांतगंज गली नंबर 3 का एक साधारण घर, जहां नीचे परिवार रहता था और ऊपर किराए पर एक युवक। 36 वर्षीय रंजना वर्मा घर की बहू, मां और जिम्मेदारियों में उलझी एक महिला, और ऊपर रहने वाला 21 साल का राजन शर्मा किराएदार। शुरुआत में यह रिश्ता सामान्य था, लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गई। उम्र का 15 साल का अंतर, सामाजिक मर्यादाएं, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटता गया और फिर यह रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां छुपाना ही उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया। रंजना और राजन के बीच करीब 4 साल से संबंध थे। यह रिश्ता भले ही छुपा हुआ था, लेकिन घर की दीवारों से ज़्यादा देर तक कोई राज छुप नहीं पाया। बेटी अंशिका ने भी पुलिस को बताया कि मां की राजन से बहुत बनती थी। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते थे। दादी निर्मला देवी इस रिश्ते का खुलकर विरोध करती थी। रंजना की सास उसे समझाती थी, रोकती थी, टोकती थी, लेकिन रंजना को यह बंदिश मंजूर नहीं थी। धीरे धीरे सास का विरोध उसे अपनी आज़ादी के रास्ते में खड़ा एक पहाड़ नजर आने लगा। रिश्तों का तनाव अब साफ साफ दिखने लगा था। घर के भीतर बहस, तकरार और असहजता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वह रिश्ता जो छुपकर पल रहा था, अब खुलकर जीने की चाहत करने लगा। यहीं से शुरू हुई वह खामोश साजिश, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक होने वाला था। रंजना का पति त्रिदेश वर्मा नौकरी पर निकल चुके थे। बेटा आदित्य घर से बाहर था। बड़ी बेटी अंशिका रिश्तेदारी में गई हुई थी। घर में मौजूद थी रंजना, उसकी 1.5 साल की बच्ची और सास निर्मला देवी। यही वह समय था जब साजिश को अंजाम देने का फैसला किया गया। दोपहर करीब 2 बजे घर के अंदर लगा सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद कर दिया गया। यह कोई संयोग नहीं बल्कि पूरी योजना का हिस्सा था। कैमरा बंद होते ही सास को काबू में किया गया। उनके हाथ पैर बांधे गए और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद रंजना और उसका प्रेमी राजन घर से बाहर निकल गए। बाहर लगे कैमरों में दोनों साथ दिखाई दिए। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने कैमरा दोबारा ऑन किया ताकि शक उन पर न जाए। लेकिन अपराध की कहानी में छोटी सी चूक भी बड़ी साबित होती है। जब बेटा घर लौटा और उसने दादी को उस हालत में देखा तो घबराकर मां को फ़ोन किया।
अब रंजना के पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह वापस आई और फिर शुरू हुआ रोना धोना, घबराहट और लूटपाट की कहानी गढ़ने का सिलसिला। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शुरुआती तौर पर मामला लूटपाट का लग सकता था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने कहानी बदल दी। अंदर का कैमरा ठीक उसी समय बंद हुआ जब हत्या हुई। बाहर का कैमरा जहां बहू अपने प्रेमी के साथ जाती दिखी, यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि मामला घर के अंदर का है। जांच में डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया। स्नीफर डॉग सीधे राजन शर्मा तक पहुंच गया। उसकी घबराहट ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। पूछताछ में पहले राजन टूटा। उसने साजिश की पूरी कहानी बता दी। इसके बाद रंजना का झूठ भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने मिलकर सास को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। वजह उनका रिश्ता, जिसे वे किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। पुलिस ने मृतका के बेटे की तहरीर पर रंजना वर्मा और उसके प्रेमी राजन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का यही तो कहानी था और मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि कोई कितनी भी चालाकी से जुर्म क्यों नहीं करता हो, लेकिन अंत में वह पकड़ा ही जाता है। इसीलिए जुर्म करने के बारे में सोचे भी नहीं, करना तो दूर की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।